हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ गोल्डन पॉइंट्स के बारे में। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स मैं लेकर के आया हूं, जो आपको एमपीसीएचओ और अदर सीएचओ के एग्जाम्स में काफ़ी सहायता प्रोवाइड करेंगे। आज का अपना फर्स्ट गोल्डन पॉइंट है, वैक्सीन टर्म इज़ गिवन बाई लुईस पास्चर एंड द वैक्सीनेशन टर्म इज़ गिवन बाई एडवर्ड जेनर। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वैक्सीन टर्म किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। और वैक्सीनेशन टर्म दिया था एडवर्ड जेनर ने। और फर्स्ट वैक्सीन भी एडवर्ड जेनर ने ही डिस्कवर की थी, और वो वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन सिमेट्रिकल बट द रूट ऑफ वैक्सीन इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंट। यानी कि 2 लाइव वैक्सीन को हम एक साथ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बट उनका रूट अलग अलग होना चाहिए। सेम रूट वाली लाइव वैक्सीन हम एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। सेम रूट वाली जो लाइव वैक्सीन होती हैं, उनकी डोजेज के बीच में मिनिमम 4 वीक्स का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 लाइव एंड 1 किल्ड वैक्सीन कैन बी गिवन सिमेट्रिकल विथ डिफरेंट रूट। यानी कि एक लाइव वैक्सीन और एक किल्ड वैक्सीन दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बट उनका रूट भी डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीसीजी वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ट्यूबरकुलिन सिरिंज। यानी कि बीसीजी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम ट्यूबरकुलिन सिरिंज को यूज में लेते हैं। यानी कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो सिरिंज काम में ली जाती है, उसी का यूज़ हम बीसीजी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर बीसीजी वैक्सीनेशन परमानेंट स्कार विल डेवलप विथ इन 6 to 12 वीक। यानी कि बीसीजी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद में वो परमानेंट स्कार प्रोड्यूस करती है, और परमानेंट स्कार कब बनता है? विथ इन 6 to 12 वीक में। और जो बीसीजी की वैक्सीन है वो लेफ्ट अपर आर्म में लगती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्विच प्रोग्राम स्टार्टेड 25 अप्रैल 2016। यानी कि जो स्विच प्रोग्राम है वो 25 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ था, और इस प्रोग्राम का एम क्या था? पोलियो की ट्राईवेलेंट वैक्सीन की जगह पोलियो की बाईवेलेंट वैक्सीन को एक्सचेंज करना था। पोलियो की जो ट्राईवेलेंट वैक्सीन थी वो पोलियो वायरस फर्स्ट, पोलियो वायरस सेकेंड और पोलियो वायरस थर्ड तीनों के लिए इफेक्टिव थी। बट पोलियो वायरस सेकेंड को इरेडिकेट करने के बाद में पोलियो वायरस की फर्स्ट और थर्ड के लिए बाईवेलेंट वैक्सीन की बनाने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए स्विच प्रोग्राम चलाया गया, और उस प्रोग्राम में पोलियो की ट्राईवेलेंट की वैक्सीन की जगह पोलियो की बाईवेलेंट वैक्सीन को एक्सचेंज कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है, फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड एट 9 दिसंबर 1995 टू 20 जनवरी 1996। यानी कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो फर्स्ट राउंड है वो स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1995 को, और ये कब तक चला? 20 जनवरी 1996 तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट इन इंडिया एट 16 मार्च। यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है इंडिया में? 16 मार्च को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेंटावेलेंट वैक्सीन इज ए कंबाइंड वैक्सीन दैट वैक्सीन इज कंपोज्ड बाय डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यानी कि पेंटावेलेंट की जो वैक्सीन है वो एक कंबाइंड वैक्सीन का टाइप है, और ये वैक्सीन किसके द्वारा कंपोज होती है? डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा। यानी कि पेंटावेलेंट की जो वैक्सीन है वो डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन सभी के अगेंस्ट हमारी बॉडी को एंटीबॉडी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है, एमएमआर वैक्सीन कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। यानी कि एमएमआर की वैक्सीन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज कर सकती है, और ये इसका एडवर्स रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है, मिजल्स वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय चिक एम्ब्रियो सेल। यानी कि मिजल्स की जो वैक्सीन है वो चिक एम्ब्रियो सेल से डेवलप की जाती है। और आई होप आप सभी को पता होगा कि जो मिजल्स की वैक्सीन है उसको डिस्टल या फिर स्ट्राइल वाटर में डाइल्यूट किया जाता है, बट जो बीसीजी की वैक्सीन है उसको नॉर्मल सेलाइन में हम डाइल्यूट करते हैं। मिजल्स वैक्सीन को सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और ये राइट अपर आर्म में इंजेक्ट की जाती है। इसकी फर्स्ट डोज 9 मंथ पे लगती है, और इसकी सेकेंड डोज 16 to 24 मंथ पे लगती है। बीसीजी और मिजल्स इन दोनों की साइट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बीसीजी की वैक्सीन तो लेफ्ट अपर आर्म में लगती है इंट्राडर्मल रूट के थ्रू, और मिजल्स की जो वैक्सीन है वो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू लगती है राइट अपर आर्म में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टीनिया कैपिटस इज ग्रीसोफ्लोरिन। यानी कि टीनिया कैपिटस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ग्रीसोफ्लोरिन, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है हेड का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन द केस ऑफ इकोलाई द ड्रग ऑफ चॉइस इज फ्लोरोक्विनोल्स। यानी कि इकोलाई बेस्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस हम फ्लोरोक्विनोल को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है,
फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल इज कॉल्ड ओनेकोमाइकोसिस, यानी कि नेल के फंगल इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ओनेकोमाइकोसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिसेफ वाज एस्टाब्लिश्ड इन द 1946, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड को 1946 में एस्टाब्लिश किया गया था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 1948 में एस्टाब्लिश किया गया था। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिसेफ को एस्टाब्लिश किया गया था 1946 में और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एस्टाब्लिश किया गया था 1948 में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसका हमने अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज अबाउट इंसेक्ट, यानी कि एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट के थ्रू प्रोड्यूस एंटीजन या फिर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं जो ह्यूमन बींग के लिए हार्मफुल हो और वो कौन कौन सी डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं हम एंटोमोलॉजी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेड क्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड द इंडियन हेड क्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है, बट जो इंडियन हेड क्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और ये मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका एस्टाब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका हमने अलग से वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है फॉरेनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ इज लुइस पास्चर, यानी कि फॉरेनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ के नाम से किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है लुइस पास्चर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है पॉपुलेशन कवर्ड बाय आंगनवाड़ी वर्कर इज़ 1000, यानी कि जो एक आंगनवाड़ी है वो 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। और साथ में ये भी आप ध्यान में रखना कि जो आशा है एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, वो भी 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज होम विजिट, यानी कि होम विजिट को हम पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का बैकबोन भी बोलते हैं, क्योंकि होम विजिट के दौरान जो भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो हेल्थ एजुकेशन हेल्थ स्टेटस में इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करती है, इसलिए होम विजिट को पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का बैकबोन माना जाता है। पॉइंट है ईटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का जो ईटियोलॉजिकल एजेंट है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वो रॉबर्ट कोच के द्वारा डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंट एपिडेमिक ऑफ कंट्री इज एल्जाइमर डिजीज़, एल्जाइमर डिजीज़ को साइलेंट एपिडेमिक ऑफ कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया इज हेमरेज, यानी कि मेटरनल मोर्टेलिटी का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इंडिया में, वो होता है हेमरेज। बट अगर आपको पूछ लिया जाए कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज, वो क्या होगा, वो होगा प्री मैच्योरिटी या फिर लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट पॉइंट है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो गिवन इन मलेरिया इन मैनी कंट्री बट इन इंडिया इट इज़ गिवन ओनली इन द केस ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओनली लिम्फेटिक फाइलेरिसिस के केस में इंडिया में यूज में लिया जाता है, बट जो अदर कंट्रीज़ हैं उसमें मलेरिया के केसेज में भी इसको यूज में लिया जाता है। और मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में प्रत्येक इंडिविजुअल को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है भले ही वह डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट एज ग्रुप ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन इज 0 to 5 ईयर, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर 5 साल तक पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के थ्रू पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जो पोलियो की 0 डोज है वो कब प्रोवाइड की जाती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये था आज का अपना क्वेश्चन सेशन। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।